जननी माता की जय। आज मैं आपको माँ दुर्गा के महात्म्य का ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां वायुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। जगत जननी माता की जय। हम लोग इन दिनों नवरात्र मना रहे हैं। नव देवी अर्थात हम 9 देवियों का पूजन कर रहे हैं। हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का चिंतन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। हम क्या जानते हैं कि माँ दुर्गा के ये 9 रूप हमें क्या क्या संदेश देते हैं। आज की देवी ब्रह्मचारिणी का चिंतन कर रहा हूँ। ब्रह्मचारिणी देवी हमको एक दिव्य संदेश देती है। दुर्गा का अर्थ होता है दुर्ग, अर्थात हम अपने शरीर को, जिसमें हम रहते हैं, हम एक जीवात्मा हैं, हम क्रतु हैं। हम इस शरीर को, इस मकान को दुर्ग बनाएं, जिससे हम इसमें बहुत अच्छे से रह करके जीवन को जी सकें और जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तैयारी कर सकें। जब तक हम स्वस्थ रहते हैं तभी तक सब कुछ हम कर पाते हैं। तो आज की देवी कहती हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, क्योंकि जब तक व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा तब तक उसकी साधना कभी भी सिद्ध नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति बहुत कुछ और भी सद्गुण अपने जीवन में ले आता है। परदारेषु मातृवत परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु पश्यसि सा पंडिता। हमारे शास्त्रों में पंडित उसी को कहा गया जो पराई स्त्री को माँ बहन बेटी के समान देखता है, पराये धन को मिट्टी के तुल्य समझता है और सब जीवों को आत्म अनुकूल देखता है। तो ब्रह्मचर्य का यह भी एक अर्थ होता है कि हम ब्रह्म में चरें, ईश्वर को खोजने का प्रयास करें। ईश्वर खोज का विषय है। तो ईश्वर को, स्वयं को ढूंढो कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं क्या लेकर आया, मैं क्या लेकर के जाऊंगा। और ब्रह्म का अर्थ वेद भी है। हम वेद में स्वाध्याय करें, वेद का पठन पाठन, क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी है, वेद ईश्वर की आज्ञा है, वेद ईश्वर का संदेश है, आदेश है, उपदेश है। तो एक तो ये संदेश है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी का एक अर्थ होता है ब्राह्मी। ये 9 प्रकार की दवाइयां भी हैं, औषधियां भी हैं, दिव्य है। तो ब्राह्मी औषधि एक ऐसी दिव्य औषधि जिसका सेवन करने से स्वर अच्छा होता है, स्मरण शक्ति अच्छी होती है और मूत्र से संबंधित रोग भी नष्ट हो जाते हैं। तो पहली बात, इसका सेवन करने से होते नहीं और हो जाएं तो दूर हो जाते हैं। इसलिए आइए औषधीय रूप में हम माँ ब्रह्मचारिणी का सेवन करें, ब्राह्मी का सेवन करें और ब्रह्मचारी